देहरादून में आज फिर एक हत्या हुई। राजपुर रोड पर सिल्वर सिटी के पास यह हत्या हुई और अगर इन हत्याओं का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो पिछले 16 दिनों में ये 5वां हत्याकांड है जो देहरादून में हुआ। देहरादून के अलावा बाकी बड़े जिलों में अपराध का ग्राफ जोड़ लिया जाए तो वो बहुत बड़ा ठहरेगा और ये सिर्फ हत्याओं की बात हो रही है, बाकी अपराधों की नहीं। लेकिन जिस तरह के अपराध के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उससे लग रहा है कि उत्तराखंड धीरे धीरे करके एक शांत राज्य से एक अपराध वाले राज्य में तब्दील किया जा रहा है। वो तब्दील हो रहा है और राज्य में पुलिस प्रशासन सब नाकाम है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता भी उनकी समझ से लगता है कि बाहर है। हत्याकांड हो जाने के बाद पुलिस के अफसर, एसएसपी, डीआईजी वो मीडिया के सामने आते हैं, अपराध की कहानी सुनाते हैं और इससे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। जैसे आज सुबह वाले हत्याकांड में भी ये बताया जा रहा है कि जिनकी हत्या की गई वो हिस्ट्री शीटर थे, झारखंड के हिस्ट्री शीटर थे। 50 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज थे, 20 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे थे। लेकिन प्रश्न ये है कि 20 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे वाला व्यक्ति, 50 से ज्यादा मुकदमों वाला व्यक्ति इस राज्य में रह रहा था। वो स्टोन क्रशर का मालिक भी था, स्टोन क्रशर का संचालक भी था, उसमें कोई बाधा नहीं थी। राज्य की पुलिस को यह बताना चाहिए कि ऐसे दूसरे राज्यों के कितने हिस्ट्री शीटर उत्तराखंड में पनाह लेकर के रह रहे हैं। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि जब ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, संगठित अपराध होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पूरी योजना बनाई जाती है, हत्यारे हायर किए जाते हैं, तो एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग से अगर पूरा पुलिस महकमा गाफिल है, अगर पूरे पुलिस के महकमे को, इंटेलिजेंस के तंत्र को ये खबर नहीं लग रही है कि कहां हत्या की प्लानिंग बन रही है, कहां अपराध करने की योजना बन रही है, अगर इंटेलिजेंस के तंत्र को यह खबर नहीं लग रही है तो इसका मतलब है कि पुलिस का, कानून व्यवस्था का पूरा तंत्र नाकाम हो चुका है। और इसके पीछे सीधे सीधे कारण है कि किसी तरह की जवाबदेही नहीं है अफसरों के प्रति, एसएसपी रैंक के अफसरों के प्रति, उससे नीचे के अफसरों के प्रति इस सरकार का, मुख्यमंत्री का खास तरह का प्रेम है। इसलिए उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई, उनकी जवाबदेही तय करने के मामले में मुख्यमंत्री खामोशी बरतते हैं। इस समय जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दीपम सेठ साहब, वो एक तरह से 7 पर्दों में कैद हैं। वो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। उनसे पहले जितने लोग डीजीपी होते थे तो कम से कम एक पारदर्शिता थी। पुलिस की वेबसाइट पर, उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट पर आप डीजीपी से लेकर के और थानेदार तक के नंबर पा सकते थे और जो व्यक्ति चाहे तो डीजीपी तक अपनी तकलीफ पहुंचाने का रास्ता उसके पास मौजूद था। दीपम सेठ साहब ने डीजीपी बनने के बाद पहला काम किया कि पुलिस की वेबसाइट से वो सारे नंबर हटा दिए और उनका तो सूचना विभाग की डायरेक्टरी में भी जो नंबर छपा हुआ है उसमें एक तरह से कहिए तो व्हाट्सएप उसमें नंबर नहीं है, व्हाट्सएप वाला नंबर वो नहीं है। तो अपने आप को लोगों से वो मिलते नहीं है, आम जनता से वो मिलते नहीं, तो आम जनता की राय भी उन तक नहीं पहुंचती है। तो अपने आप को 7 तालों में उन्होंने कैद कर रखा है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और दूसरी तरफ जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो आए दिन नफरत भरे भाषण देते हैं, सांप्रदायिक उन्मादियों को प्रश्रय देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो राज्य की पुलिस के सामने ये संकट है कि एक तरह के अपराधियों का, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध करने वालों को, सांप्रदायिक अपराध करने वालों को सीधे मुख्यमंत्री के यहां से संरक्षण प्राप्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है और दूसरे वाले अपराधी उनसे पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपराध बिना जवाबदेही के, बिना पुलिस की जवाबदेही तय किए हुए इस तरह से अपराध राज्य में घटित हो रहे हैं और कोई इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा है कि राज्य एक तरह से अपराधों की स्थली में, अपराधियों की शरण स्थली में तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति इस राज्य के लिए है। निश्चित रूप में जवाबदेही तय की जानी चाहिए, एसएसपी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, डीआईजी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, डीजीपी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और अपराध का मतलब अपराध, उसका धर्म और जाति देख करके उसका फैसला नहीं होना चाहिए, राजनीतिक रसूख, राजनीतिक पहुंच देख करके तय नहीं होना चाहिए कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ कोमलता बरतनी है। ये नहीं होना चाहिए, तभी इस राज्य को अपराधियों की ऐशगाह बनने से बचाया जा सकेगा।